So, welcome back to our new segment, Insurance Better Smartly. This segment is specially created for our advisors so that हम उनके normal everyday questions को solve कर सके. So, आज का topic है millennials को कैसे pitch कर सकते हैं. With योगेंद्र जी हम आज डिस्कस करेंगे उनका माइंडसेट क्या है और वो ऐसा क्यों नहीं खरीदना चाहते और अगर वो खरीदना चाहते हैं तो हम कैसे उनका माइंडसेट सेल करें. So I'm just gonna start up with this question, which usually comes: how are millennials any different from other people, like Gen Z or Okay. the other generation who was? See, millennial are people like me who are born 1981 to 1996. Okay. I am also born in 1982. तो मिलेनियल मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि लैंडलाइन लगने में भी मिठाइयाँ बढ़ती थी घर में और आज मोबाइल फोन पे कॉल्स फ्री है, राइट? So they have seen lot of variety of things in life. They have also seen the regime of politics changing. They have also seen some wars. So ये लोग काफी लर्नर्ड होते हैं और लर्नर्ड लोगों के लिए अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है या अप्रोच करना है तो यू हैव टू बी लर्नर्ड. नाउ अगर आप भी मिलेनियल हो और आप भी मिलेनियल को अप्रोच कर रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड द साइकी एंड यू विल पिच इट राइटली. बट उसमें एक कैटेगरी है who are like 95 96 born. These are the people who are tech savvy more. Yeah. Okay. And they are on Facebook, they are on Instagram, and they are on WhatsApp, they are using LinkedIn. तो अगर आप उनको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से अप्रोच करेंगे, इट इज मच मच बेटर. So you can divide millennial in two parts. 1981 to let's say 90, these born. These you will find again. See, my entire prospecting ideas revolve around कि ये लोग ग्रुप में कहाँ पाए जाते हैं. जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम करते हैं कि ग्रुप में कहाँ मिलते हैं लोग. ये लोग ग्रुप में आपको मिलेंगे किसी कीर्तन में, यानी कि किसी ऐसी जगह पे जहां पर यू विल फाइंड सिमिलर पीपल. Like earlier, we used to find such people in coffee houses. Yeah. Right? Similarly, online ऐसे कौन से ग्रुप से जहां ये मिलेंगे. Now you come to 90 to 96. Of course, you can target them through digital marketing. They will be available there. And of course, ये लोग वो हैं जो जिनके बच्चे जो हैं वो आई थिंक 6-7 साल की उम्र से लेकर 15-16 की उम्र तक के हैं. तो ये लोग आपके 3-4 प्रोडक्ट के टारगेट बनते हैं. डेफिनेटली एक तो ये रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे तो रिटायरमेंट प्लान्स यू कैन टारगेट देम. डेफिनेटली दे विल लुक फॉर इनहैंसिंग देयर लाइफ इंश्योरेंस एंड दे विल बी इन अ पीरियड टू बाय देयर सेकंड कार और थर्ड कार. सो डेफिनेटली यू कैन एंटर थ्रू मोटर इंश्योरेंस. एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसी एज है जब थोड़े बाल झड़ने लगते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड प्लान यू कैन पिच इन अगर उनके बच्चों की उम्र 10-12 तक है. अदरवाइज फिर तो इट बिकम्स इररिलेवेंट. सो मिलेनियल्स को आपको थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा. आपको इतना नॉलेज देना पड़ेगा तब उनको लगेगा हाँ आप लर्नर्ड हो और फिर वो आपको करेंगे. अगर आप जनरेशन जी की बात करते हो तो वो लोग तो फास्ट एंड फ्यूरियस रिजल्ट चाहते हैं. उनको तो ऑनलाइन जो उनको ठीक लगा ले लिया, एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया है तो वो ले लेंगे. इसी में अगर आप मिलेनियल्स को देखते हो तो उनको भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए बट they need more knowledge, they need more comparisons, they would like to have more options. तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा in my view for that. I also prepared like that. तो why do you think that there are some certain millennials जो अभी खरीदना नहीं चाहते या डिले कर रहे हैं इस प्रोसेस को? There are people who believe that I am not going to die. And there are people who believe that I will not going to be old age. But it is reality, both will come in our life. तो अब इन लोगों को जो लोग टालते रहते हैं इनको कैसे अप्रोच किया जाए ये बहुत डिफिकल्ट है. इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन पेंशन प्लान टू a 25-year-old person. No matter how good you try, no matter how good, beautiful your product is, your pitch is, no, you can't. Okay, हाँ उसके साथ वाला अगर कोई बोलेगा यार देख मैंने तो पेंशन प्लान ले लिया तू क्यों नहीं ले, तो शायद वो ले ले. Okay. So you can build a distribution or you can build system of advertisement like that. I feel कि like aspiration भी होते हैं जैसे उनको इंटरेस्ट है इनकम प्रोटेक्ट करने में, तो अगर हम ऐसे इनकम प्रोटेक्शन प्लान के थ्रू करें तो फिर see what I see is एक मिडिल क्लास अपने जीवन में करीबन 86 पॉलिसीज लेता है. उसमें से 40 to 45 पॉलिसीज होती है मोटर की. बाइक से स्टार्ट करता है वो कार पे जाता है, सेकंड कार पे जाता है और हर साल रिन्यू होती है तो 45 पॉलिसी हो जाती है 72 की एज तक. वो हेल्थ शुरू करता है 30-32 की उम्र तक और वो भी वो 72 तक चलाना चाहता है तो अगेन 30-35 पॉलिसीज हो जाती है.
लाइफ वो शुरू करता है 26-27 की उम्र तक, राइट? एंड वहां से वो 6-7 पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस में लेता है। जो मिलेनियल की उम्र है वो ये है कि वो अब पहली बार पॉलिसी नहीं लेंगे, वो ले चुके हैं पहली बार पॉलिसी, अब वो इनहेंस करेंगे। दे विल इनहेंस देयर इनकम प्रोटेक्शन, they will enhance their health protection, and they will also like to talk about retirement. So these are the segments if you target and you pitch very nicely, of course with the right need analysis tool, तो आपको millennials में सफलता मिल सकती है। तो as a advisor क्या वैल्यू प्रेजेंट करें टू अ मिलेनियल कि हाँ वो उसी से खरीदे, उसी एडवाइजर से खरीदे? 3 चीजें प्रेजेंट करें। एक तो आप बहुत सारी नॉलेज प्रेजेंट करें। Again, as I said, long-term approach अपनी present करें. I am going to give you this relationship, this service for lifelong. Okay. Third, आप पहले उनको समझें. Rather than you telling everything, आप ये समझिए आप इस व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो इतनी सारी चीजें देख चुका है, जब घर में लैंडलाइन भी नहीं होता था और आज मोबाइल फोन उसके पास 2 है और आईफोन है, यानी कि वो अपने आप को कुछ समझता है, वो शायद ये बोले नहीं। तो अगर आप उनको ही चढ़ाएंगे और उन्हीं को अप्रिशिएट करेंगे और उनकी स्टोरी समझेंगे तो चांसेस ये हैं कि वो आपसे खुलेंगे एंड यू विल बी एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट। बट एक प्रॉब्लम आता है मिलेनियल को बेचने में, ये हमेशा कंपैरिजन करते हैं, इनको हमेशा ऑप्शंस चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे कि ब्रोकर हुआ तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर आप जा ही ऐसे सकते हो ऑप्शंस ले जाकर के देखिए मैंने अपना होमवर्क किया आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ब्रिलियंट हो आप, तो बहुत सारा कंपैरिजन करोगे, तो मैं आपके लिए पहले ही कंपैरिजन करके लाया हूँ। ये 3 प्रोडक्ट है, अब आप बताइए देखिए इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, और सामने उनके खुल के रख दीजिए, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन भी चेक करेंगे। जैसे आप उठोगे जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे और चेक करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बताया ये सही है नहीं। तो अब मेरी सजेशन है आप कंपैरिजन करके ले जाओ, एक प्रोडक्ट मत ले जाओ, 2-3 प्रोडक्ट दिखाओ इनको, अच्छा प्रपोजल बना के ले जाओ कस्टमाइज, दे विल बी फीलिंग एंटरटेन्ड एंड एजुकेटेड बोथ विद दिस। आपने अभी प्रपोजल की बात करी है, तो आप इस पे एलैबोरेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दे कैन गिव टू द मिलेनियल? Millennial loves if you do some homework. You can relate with me. Like I love to do a lot of preparation even before my session, even before my selling. तो अगर आप कुछ प्रिपरेशन उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर, फेसबुक पे जाकर प्रिपरेशन करोगे, ये देखिए मैंने आपके बारे में देखा है, और प्रेजेंटेशन या फाइल प्रिंट आउट लगाया, उनकी फोटो लगाई, फैमिली की लगाई, और मैं ये जानता हूँ, और यू नो these are the members in your family and this is where you work, please just correct me, I just want to verify this, ऐसे करके, और फिर आपने अपना प्रेजेंटेशन उनको दिखाया, कस्टमाइज प्रेजेंटेशन, इतना कस्टमाइज कि हर प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पे उनका नाम हो, अगर आप प्रिंट आउट ले जा रहे हैं तो भी उनका नाम हो, और स्टार्टिंग में उनकी फोटो हो, फैमिली की हो, तो बहुत बढ़िया, देन यू कैन मेक ए राइट प्रेजेंटेशन। नाउ व्हेन यू कम टू द प्रोडक्ट, बिफोर यू पिच द प्रोडक्ट, हैव ए गैप ऑफ नीड एनालिसिस, बिकॉज ये वो लोग हैं जो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो पहले पूछता है भाई तेरे को क्या हुआ है, पहले टेस्ट कराता है, ये वो लोग नहीं है जो किसी के पास भी चले जाएंगे, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू डू राइट प्रॉबिंग, राइट नीड एनालिसिस, एंड देन वैसे ही आप चाहे प्रोडक्ट प्रेजेंट करके पहले से प्रिपेयर करके ले गए हो, then you show that I have done customization for you, because remember these people have developed a very positive ego over the number of years, because many of them are survivors, strugglers, and they have made it in life with hard work. So if you will appreciate that by showing in your presentation, they will also appreciate. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, वी आर कमिंग अप विद मोर कंटेंट।